हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं दीपांकर दत्ता आपके सामने आया हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स, क्योंकि अभी टाइम है एग्जामिनेशन का। आप देखिए बहुत सारे स्कूलों में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, एनुअल एग्जाम चल रहे हैं और कहीं इंग्लिश एग्जाम हो चुका है या होने वाले हैं। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि उनको कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊँ, ताकि उनके लिए, खास तौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू से नहीं की है। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को लेकर ही होती है। पेरेंट्स भी थोड़े परेशान रहते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा एग्जाम में, उसने पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं है। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि टीचर्स भी सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। जो बच्चे शुरू से ही पढ़ते रहते हैं, शुरू से ही बुक रीडिंग करते हैं, बुक की चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली अच्छा कर जाते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। क्योंकि देखिए देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा टॉनिक नहीं है या कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें आप ये बिना तैयारी के ही आपको मार्क्स मिल जाए। मार्क्स लेने के लिए आपको बच्चों मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आपको जो मैं ज़रूरी टिप्स यहाँ बताने वाला हूँ, वो टिप्स ज़रूर आप दिमाग में ध्यान में रखिए। ये जो 5 हैक्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। और खास तौर से जैसे मैंने अभी बताया कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी अच्छी तरह से नहीं की है और लास्ट मिनट में अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे इतना सारा मार्क्स आ जाएगा, 80 ऑन 80 आ जाएगा, वो तो आप सोचेंगे भी नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकते। आप अपने आप को टॉपर से भी कंपेयर करके भी नहीं देख सकते, और ना करते हैं। भाई क्यों करेंगे कंपेयर, आप खुद ही सोचिए। कंपेयर करने का तो सवाल होता ही नहीं है। लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि किसी तरह पास हो जाए, राइट? तो ये जो टिप्स मैं देने जा रहा हूं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जरूरी नहीं है जो पास होना चाहते हैं किसी तरह से, राइट? ये उन बच्चों के लिए भी जो टॉपर्स भी हैं, उनको एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो ओवरनाइट पढ़ के सोचते हैं कि नंबर लाएंगे, और एक वो बच्चे जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, वो डिसिप्लिन, राइट? रेगुलरिटी और टाइम मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां पर जो 5 हैक्स या 5 टिप्स मैं जो आपको बता रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, हर एक चैप्टर का आपको समरी पढ़ना है इंग्लिश के लिए, राइट? इसमें समरी अगर आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपके पास अभी टाइम ना हो, आप यू डोंट हैव मच टाइम टू रीड, गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, रीड ईच एंड एवरी चैप्टर समरी। समरी को आप पढ़िए, राइट? समरी पढ़ने से आपको कम से कम इतना जरूर रहेगा कि हाँ, इस पूरे चैप्टर में है क्या, और इस चैप्टर का आप थोड़ा सा कोशिश भी करेंगे। थोड़ी सी अगर आपकी मान लीजिए ग्रामर सही है, बेसिक एरर ना करें। सेकंड इसमें तो मैंने ये लिखा है, हालांकि सेकंड में मैंने बताया मॉक टेस्ट लेना जरूरी है। मॉक टेस्ट जरूर लीजिए, उसमें आपको ये फायदा होगा, अपना अगर आपका सेल्फ टेस्ट लेते हैं तो यू विल बी एबल टू नो हाउ मच टाइम यू आर spending in writing one answer, whether you are able to answer the questions in the stipulated period of time or not. Take two, 3 questions that you've learned and just try writing them down in some rough notebook or in some notebook, right? And you can check, right? You can set a timer. You can set a timer and check within how much time you are going to complete it. तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान की बातें हैं जो आपको समझना है। उसी तरह से मॉक टेस्ट अपना जरूर लीजिए। तीसरा जो है, मैंने कई बार ऐसे देखा है कि बच्चे जो है आंसर लिख लेते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा ग्रामर एरर करते हैं, और वो भी बेसिक ग्रामर एरर। बेसिक ग्रामर एरर में जैसे हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हम बोलते हैं राम प्लेज या राम प्लेड, तो वहां बच्चे करते हैं राम प्ले। जब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, टेंस का अगर हमें यहाँ ध्यान रखना है, तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। ये बेसिक आपका फंडामेंटल रूल्स आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, टेंस का ये रखना है कि अगर आपने टेंस जो है पास्ट रखा है, तो पास्ट में ही रखें उसको। पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट स्विच ओवर ना करें, और आंसर को इनडायरेक्ट फॉर्म में ही लिखें, राइट? जैसे मैं बोलता हूं कि मोहन सेड आई विल गो टू मार्केट, अब इसको डायरेक्ट फॉर्म में ना लिखे, आंसर को ऐसे लिखे, मोहन सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर को इनडायरेक्टली लिखना है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बेसिक ग्रामर एरर करने की वजह से, और स्पेलिंग एरर ना हो, राइट? कोशिश ये करिए कि आप स्पेलिंग एरर से बचें। जो मेन टर्म्स है, मेन वर्ड्स है, उसमें आप स्पेलिंग एरर बिल्कुल ना करें, राइट? और साथ में आप ये देखेंगे कि जो चैप्टर है, चैप्टर में जो कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर स्केचेस को जरूर पढ़े। खासतौर से अगर ये प्ले है, जैसे क्लास 9 में आप देखेंगे 1 एक्ट प्ले है, जिसमें इफ आई वर यू,
तो टू मेन कैरेक्टर्स है, दोनों कैरेक्टर्स को आपको स्टडी करना है, या कोई भी चैप्टर है जिसमें आपका मेन कैरेक्टर है उसकी कैरेक्टर स्टडी करनी है, कैरेक्टर स्केच को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और पोएम के लिए खासतौर से ये बताऊं, पोएम को बार बार रीड आउट करते रहिए, उसकी पोएटिक डिवाइसेस को आप देखिए कि कहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस लगी है, और उस पोएम की एप्रिसिएशन आप समझिए कि किस तरह से वो पोएम को, हमें पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएम की थीम क्या है, उस थीम को आप समझिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं इन सभी टिप्स के साथ जो है आप तैयार रहेंगे एकदम वॉरियर की तरह, और सामने जो आपका एग्जामिनेशन नाम का जो चैलेंज है उसको आप आसानी से सेल थ्रू करेंगे, आसानी से क्लियर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे, और आप जरूर डेफिनेटली विल डू बेटर, वी फॉलो दिस टिप्स। लेकिन इसमें सबसे ऊपर ओवर एंड अबव मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डोंट पैनिक। अगर आप पैनिक कर जाते हैं या डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट में जो भी आपने जितना भी लर्न किया है वो सब भूल जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आप जो है बिल्कुल पैनिक ना हो, बैलेंस बनाए रखें, बैलेंस माइंड में रहे, बिल्कुल जो है आप घबराने की कोई बात नहीं है, तैयारी जो है कम से कम आप, और एक सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरी जो आपकी कोर्स है, ये जो सिलेबस है, सिलेबस की आउटलाइन को देखें, सिलेबस को जरूर चेक करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं है, राइट। सिलेबस को जरूर आप रेफर करें, और जो अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो चैप्टर को जरूर रीड करिए, और नहीं रीड कर पा रहे हैं तो उस केस में समरी जरूर करिए, समरी जरूर करना जरूरी है, समरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप दैट यू विल फॉलो ऑल दिस टिप्स, एंड विद दिस टिप्स यू विल बी एबल टू clear your English exam. Thank you so much, and please, those who are new on the channel, do subscribe the channel, and for any suggestions or any queries, you please drop them down in the comment box. I'll definitely reply you back. Thank you so much. Have a nice day.